Welcome students. In this video lecture we are going to talk about elementary transformation. हम मैट्रिक्स चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं और मैट्रिक्स चैप्टर में अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तक चले आए हैं. ये हमारा लास्ट टॉपिक है. इसके बाद केवल हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी. तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें पढ़ना है. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? सबसे पहली चीज, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एलिमेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना. और एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह इस वे में ट्रांसफर करना कि मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज ना हो. मींस हम इंटरचेंज करेंगे या एक जो एलिमेंट है हमारा वो कहीं और चला जाएगा उसी मैट्रिक्स के अंदर, या फिर किसी भी एलिमेंट में हम कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि उस पूरी मैट्रिक्स पर कोई असर ना पड़े, तो उस चीज को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. लिख सकते हैं चेंजिंग, इंटरचेंजिंग या फिर ट्रांसफरिंग एलिमेंट्स, ट्रांसफरिंग elements of a matrix, transferring elements of a matrix without changing the value, without changing the value of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज किए बिना अगर हम उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं या उसके एलिमेंट्स में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या किन्हीं भी दो रो को ऐड कर देते हैं या किन्हीं दो कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर देते हैं और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कोई चेंजेस अगर नहीं आ रहे हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 6 तरह के होते हैं. There are 6 types of elementary transformation. 6 तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. 3 होते हैं रोज पे, 3 होते हैं कॉलम्स पे. तो रो और कॉलम पे 3 के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. जो फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? हम किसी भी मैट्रिक्स के, अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स के रो या कॉलम को इंटरचेंज करूं, इफ आई इंटरचेंज the rows and column of this matrix, then there will be no effect on the matrix will be same. By interchanging the rows and column of any two matrix. किसी भी दो मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. ये हमारा पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स की, जैसे मेरा पहला कॉलम है ए बी और दूसरा कॉलम है सी डी. अब मैं इस कॉलम को सी डी भी कर सकता हूं और इस कॉलम को ए बी कर दूंगा और इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स पे हमारे कोई असर नहीं पड़ेगा. सेकेंड क्या होता है? एनी रो और कॉलम of a matrix can be multiplied with a non-zero integral. किसी भी रो, किसी भी कॉलम को
हम किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 1 2 3 4 5 1/2 2/5 किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं तो मैं अपनी इस रो को, इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 2 2 2। तो इससे क्या हुआ, इस मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स जैसे पहले थी वैसे ही मैट्रिक्स अभी है, मतलब इस मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इफ आई मल्टीप्लाई एनी ऑफ द रो, एनी ऑफ द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स बाई सम इंटीजर, वो इंटीजर बस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक। थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एनी रो और column can be added with any two row or column। कोई भी दो रो और कॉलम एक दूसरे से ऐड किए जा सकते हैं with each other। तो किसी भी दो रो और किसी भी दो कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं। एनी टू रोज और कॉलम कैन बी एडेड विद ईच अदर इन दिस वे। जैसे मैंने क्या कर लिया, R1 रो को क्या डिनोट कर दिया है, R1 प्लस NR2, मतलब R1 जो हमारी रो होगी वो क्या बन जाएगी, R1 और R2 रो का सम हो जाएगा। n क्या है 1 2 3 4, किसी भी नंबर से R2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर से R2 को मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। ये हम तब सीखेंगे जब कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस करेंगे, तब ये चीज हमें और ज्यादा क्लियर हो पाएगी। थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक हियर इज अबाउट इन्वर्टेबल मैट्रिक्सेस। हमने इन्वर्टेबल फंक्शन पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, अब इन्वर्टेबल मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या है, इफ देयर इज ए मैट्रिक्स Aij M cross N, then B matrix is said to be invertible when क्या है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N, वो इन्वर्टेबल तब कहलाएगी जब A B A के इक्वल होगा इज इक्वल टू Y। मीन्स टू से A मल्टीप्लाइड विद B वेयर B इज एनी मैट्रिक्स, जो B है वो कोई मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, वेयर B is any matrix of same order। जहां पे B क्या है, एक मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की, तो कोई भी मैट्रिक्स A इन्वर्टेबल तब कहलाएगी जब वो ये पर्टिकुलर लॉ फॉलो करे। Means A multiplied with B and B multiplied with A gives what? Gives identity matrix, और ये इक्वल होंगे, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, मतलब इन जनरल नहीं होता, बट एक ऐसी कंडीशन होती है जब कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होता है तो कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो हो रहा है। तो AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I अगर कंडीशन ट्रू है तो जो हमारा मैट्रिक्स A है ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा, एंड
B is called the inverse of the above matrix. जो B है यहां पे वो क्या कहलाएगा, जो हमारा मैट्रिक्स है A उसका इनवर्स, B जो है वो इनवर्स कहलाएगा A मैट्रिक्स का। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A इनवर्स से रिप्रेजेंटेड एज A इनवर्स। A के ऊपर हम इनवर्स लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी पूरी बात इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। क्या था इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, क्या है, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब कहलाएगी जब वो ए लॉ फॉलो करेगी, और जो बी होगा यहाँ पे वो बी क्या कहलाता है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को देख लेते हैं कि हमारी दोनों थ्योरम्स क्या कह रही हैं। थ्योरम थर्ड है, तो ये थ्योरम थर्ड हमारी एनसीईआरटी बुक्स की है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट थ्योरम कहती है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स A is equal to Aij M cross N is always unique. Means to say, क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लें, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, तो हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकाल लें तो वो इनवर्स जो आएगा वो एक लौता होता है। मींस उसकी कोई कॉपी नहीं होती, या किसी भी एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते, एक सिंगल इनवर्स होता है, एक यूनिक इनवर्स होता है किसी भी एक मैट्रिक्स का। ये कह रही है हमारी ये थ्योरम। इसको चेक भी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, उसका इनवर्स क्या है, B। एक मैट्रिक्स A है, उसका इनवर्स B है, तो ये लॉ हमारा फॉलो होगा, ठीक। और लेट कर लेते हैं कि कोई और मैट्रिक्स आया C, वो B के अलावा इसका A का इनवर्स है, मतलब जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा हम लेट कर लेते हैं। लेट C इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ A, ठीक। C भी A का इनवर्स है, तो हमें इधर क्या प्रूफ करना है, अब यहां पे हमें प्रूफ करना है कि B और C एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर B और C एक दूसरे के इक्वल होंगे मतलब क्या हुआ कि जो BC इक्वल, मतलब B जो C हमारा यहां पे है ये C B ही होगा, ये C B के इक्वल हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनवर्स है वो यूनिक होता है, ठीक। तो इसको देखते हैं। तो B इज इक्वल टू हमें क्या पता है, B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BI, B को BI लिख सकते हैं। और अगर मैंने C को इनवर्स मान लिया है तो उससे हमें क्या पता चल गया, उससे हमें मिल गया AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I, ठीक। तो I की वैल्यू क्या है, CA, तो इसको लिख सकते हैं BAC, ठीक। और BA की वैल्यू हमने पढ़ी है I होती है, तो IC, ठीक। और IC को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, B जो है वो C के इक्वल है, hence we can say that every matrix has a unique inverse। हर एक मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है। इससे हमने ये चीज प्रूव कर ली। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। तो थ्योरम नंबर 4 क्या हुआ है, थ्योरम 4 सेज इफ A and B are matrices of same order, अगर A और B दो मैट्रिक्स हैं
सेम ऑर्डर के, देन ए बी का जो इनवर्स है उसको बी इनवर्स ए इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, ना कि ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर होता है। ये बहुत इजी था प्रूविंग है इसका, आप लोग कोशिश करें और इसकी प्रूविंग करके बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा रहा इसका प्रूविंग। अगर नहीं हो पाती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं इस चीज को बता दूंगा आपको।